हेलो व्यूअर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट 411 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? राम राम, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? तो साथियों, आज हम रीडिंग करने वाले हैं एक खास विषय के ऊपर कि आपको कौन पागल बना रहा है। आपको कौन पागल बना रहा है, क्या कारण है उसके पीछे, और कौन सा उपाय आपको करने की ज़रूरत है। किस वजह से आप पागल बन रहे हैं बार बार। ये शब्द हमको जीवन में कई बार सुनने के लिए मिलता है और हम आपस में भी इस शब्द का यूज़ करते हैं। पागल है क्या रे, है ना? पागल बना रहा है, तेरे को पागल दिखता हूँ क्या, पागल दिखती हूँ क्या। इस तरह के हम लोग आपस में समटाइम्स बोलते ही रहते हैं और कुछ लोग इसका ज़्यादा फ़ायदा भी उठाते हैं। तो देखते हैं हम कि क्या कारण है कि आपको मालूम पड़े कि आपको कौन पागल बना रहा है। आपको कौन पागल बना रहा है। यूनिवर्स बताइए। ये टाइमलेस रीडिंग है क्योंकि इस तरह के वाक्यों से हम जीवन में बहुत बार दो चार होते हैं। तो हम देखेंगे कि आपको कौन पागल बना रहा है। आप अपनी मर्जी से पागल बन रहे हैं या कोई आपको जान के बना रहा है। एक बार और सफल करते हैं, फिर उसके बाद में हम देखेंगे क्या निकल के आता है। ये रहा डेक ऑफ कार्ड। और आज हम पुराना इस्तेमाल करेंगे तरीका गार्डेंस का। ये इसकी गार्डेंस है। इसको मैं इधर रख देती हूँ और ये हमारा कार्ड आ गया, डेक ऑफ कार्ड। ये है हमारा 5 6 7 8 8 ऑफ सॉर्ड। 8 ऑफ सॉर्ड का मतलब तो आप समझते ही हैं। जिस तरह की रीडिंग है उसी तरह के कार्ड हमारे पास में आए हैं साथियों। चलिए अब हम देखते हैं आपको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है जी। देखो, एक साथ ही दोनों कार्ड आ गए हैं। ये देखो, वाह। यहाँ पे जो हमने आज का हिडन सब्जेक्ट रखा है कि भी आपको कौन पागल बना रहा है। तो आपको पागल कोई जब ही बनाएगा जब वो आपकी कमजोरियों को जान जाएगा। बिना कमजोरी को जाने आपको कोई पागल नहीं बना सकता। और साथ में साथियों कि भी जब आप अपनी आँख ही बंद कर लेंगे जानबूझ के, प्यार में, दया में, करुणा में पड़ जाएंगे और आप अपना कर लेंगे इस तरह से व्यवहार एकदम कि जी मुझे तो कुछ कहना नहीं, जाने दो जाने दो जाने दो करते रहेंगे, तो आपका कोई भी मिसयूज़ करेगा। क्योंकि आप इस बात को ध्यान दीजिए कि यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड में भी आंखें बंद है और डेक ऑफ कार्ड पे भी आंखें बंद हैं। तो यहाँ पे ये मतलब आ रहा है कि जो भी कुछ हो रहा है आपकी मर्जी से ही हो रहा है। जैसा मैंने कहा कि जाने दो जाने दो जाने दो। आप शांति बनी रहे घर में, आपके मन में, इसके लिए आप बहुत सारी बातों को यही बोलते हैं कि भैया जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो। लेकिन इस जाने दो के चक्कर में आपका इतना बुरा हाल हो गया है ना कि ये जो है आपके जीवन में लेडीज़ है या जेंट्स है, अगर हम कार्ड की बात को ज़्यादा मानने करें तो यहाँ पे कोई जेंट्स है आपके जीवन में जिसने की हलचल मचा रखी है। वो आपका लवर हो सकता है, वो आपका पति हो सकता है, आपका कोई पड़ोसी हो सकता है, या आपके वर्क प्लेस पे कोई हो सकता है जिसने आपकी नाक में दम करके रखा हुआ है। जहाँ तक है मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कुछ कार्मिक रिलेशन, कुछ ऐसा टॉक्सिक
संबंध जो कि आपके जीवन की खुशियों को एकदम मिटाना चाहता है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि आपको बिना गलती के भी बार बार ऐसा बोलता है, तेरे को समझता नहीं है क्या, तेरे को समझता नहीं है क्या, पागल है क्या, पागल है क्या। आप कितना भी अच्छा कर लें उसके लिए, लेकिन उसका मुंह नहीं थकता। बुराई देते देते उसके मुंह से आपके लिए कुछ अच्छा निकलता ही नहीं है। आप चाहे कितना अच्छे से घर चलाती हैं या चलाते हो, दोनों जगह यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल है। यहाँ पे दोनों ही बातें यहाँ पे निकल के आ रही हैं। इसमें कोई जेंट्स भी हो सकता है आपके जीवन में इसके हिसाब से दुखी करने वाला, और कोई दुखी करने वाली कोई लेडीज़ भी हो सकती है। यहाँ पे जेंडर से कोई मतलब नहीं है। किसी ने कसम नहीं खा रखी कि अभी मैं एक ही करैक्टर में रहूँगा। आजकल मौका मिलते ही सब चौका मारते हैं। सिद्धांत करुणा से तो सबका मन एकदम परे ही है। तो यहाँ पे कोई ऐसा है जैसे ये केयरिंग लेडीज़ बैठी है और ये भी केयरिंग मददगार आदमी बैठा है। तो जो ज़्यादा केयरिंग करते हैं ना, तो वो अगर मुंह खोलना भी चाहे ना तो खोल नहीं सकते वो लोग, क्योंकि उनके नेचर में नहीं है इस तरह से। जब उनके नेचर में नहीं है तो वो कुछ नहीं बोलते, वो बोलते हैं जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो। तो उनको फिर नेचर ही उनका फैसला करती है। इतना कष्ट किस लिए आ रहा है आपके जीवन में, आपको कौन पागल बना रहा है। तो वो शेर आपको शायद याद होगा कि भैया हमें तो अपनों ने धोखा दिया, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। तो जहाँ विश्वास होता है वहीं विश्वासघात होते हैं। ऐसे ही लोग हमको बनाते हैं पागल। और इसमें दो बातें आ जाती हैं कि जब जिस तरह से आप सोच विचार करते हैं, आप स्टार सीड हैं, जिस तरह से आप करुणा वाले हैं करके, तो आप लोगों को मालूम ही है कि भैया हमको कर्मों का फल मिलने वाला है कुछ इस तरह से। या आपने ये सोच लिया है कि मेरे साथ में कोई इस तरह का दुर्व्यवहार कर रहा है कि मेरे को शांति खोजनी पड़ रही है तो भी मेरे को शांति नहीं मिल रही है। और फिर उसके बाद में आपके जीवन में इतने भरपूर नुकसान हुए, मृत्यु तुल्य आपने कष्ट उठाया है इसके धोखे की वजह से। ये जो बात बात में आपको धोखा देता है, बात बात में आपकी हिम्मत तोड़ता है, बार बार आपकी कमर में ये चक्कू भोंकता है, ये व्यक्ति जो आपको बैलेंस नहीं रहने देता, आपकी खुशियों को बढ़ाकर डाल के रखा है, आपकी कहीं शादी नहीं होने देता, आपको सुखी नहीं रहने देता, आपको कोई एक्शन नहीं लेने देता, आपको पैसे की बचत नहीं आपकी होने देता है, और आपके पीछे डंडा लेके पड़ा रहता है। जैसे यहाँ पे ये है, यहाँ पे किंग ऑफ वांड्स है और यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड है। तो यहाँ पे कोई भी हो सकता है, उसका चेहरा कुछ भी हो सकता है। जो लोग आपको परेशान करने वाले, उनकी उम्र है 24 से लेकर के 50 साल की उम्र के बीच के लोग हैं जो कि आपके पीछे लगे हुए हैं, जो कि आपको बार बार ये बोलते हैं पागल है क्या, पागल है क्या, पागल है क्या, पागल है। ये किसी की कोई सास भी हो सकती है, कोई ननद भी हो सकती है, जिठानी भी हो सकती है, कोई नेबर भी हो सकती है, वर्क बैलेंस पे भी हो सकती है। सेम प्रॉब्लम आती है चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स। उनके सर्कल में कुछ विलन लोग होते ही हैं जिनकी आंख में वो लोग शांति से काम करते हुए खटकते हैं। ऐसे लोग जो कि आपके परिवार को या आपको खुश देखना नहीं चाहते, वो ये सोच के परेशान रहते हैं आप कैसे बैलेंस रहते हो, कैसे घर परिवार की आप तरक्की कर लेते हो, और कैसे आप दूसरे की मदद कर लेते हो, कैसे आपको सही गलत का पता पड़ता है, आप दूसरे की खुशियों को देख के खुश होते हैं, परिवार को देखो खुश होते हैं। आप कठिन से कठिन परिस्थिति में भी आप खुद को बैलेंस रखते हैं। आप हाथ आए मौके का कैसे सदुपयोग करते हैं, आपको अच्छा बुरा सब कुछ मालूम है, फिर भी आप शांति बनाए रखते हैं, आप एक्शन लेते हैं और प्रभु परमात्मा का नाम लेते हैं। खुद तकलीफ़ में रहते हैं लेकिन किसी दूसरे को तकलीफ़ में नहीं पड़ने देते, ना आप किसी को दुख देना चाहते हैं। तो इसका मतलब आप कितने दिल के अच्छे हैं, आपकी सोल कितनी अच्छी है। लेकिन कमजोरी एक ही है, आप मुंह नहीं खोलते, आप ना नहीं बोलते किसी को, आप सबके दुखों को
सबके संताप को, सबकी गलतियों को, सबके धोखे को आप हील करते करते अपने ऊपर उन कष्टों को ले लेते हैं, जिसकी वजह से आपकी तबीयत खराब हो जाती है। आपको खाना खाने को नहीं होता, आपकी नींद उड़ जाती है, आप वो लोग मस्त हो जाते हैं और आपका आमना सामना हो जाता है। जब आप किसी का झगड़ा बीच बिचाव करते हैं ना, तो वो जो दूसरा आदमी वो बोलता है ना कि तू बिचौलिया बना ना, आज तू ही आ जा, तेरे को ही लेता हूँ मैं आ जा। आप इस तरह से भी फंस जाते होंगे। क्यों? क्योंकि आप दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं सोचते। बार बार आपको कहा जा रहा है दिल से मत सोचो, दिल से मत। मैं भी ऐसी हूँ, मैं भी दिल से ही सोचती हूँ। मैं बहुत सोचती हूँ कि मेरे ऊपर भी दुनिया का रंग चढ़ जाए, लेकिन मैं ये सोचती हूँ जब बुराई नहीं छोड़ रहा तब मैं अपनी अच्छाई क्यों छोड़ूं। मैंने भी आँख पे पट्टी बांधी हुई है, किसके भरोसे पे? दातार के भरोसे पे। हाँ भी ठीक है, तू ही तो। मैं करने से क्या होता है, बकरे के जैसी एक दिन गर्दन कट जाएगी। जहाँ तू ही वो एक दो बार आदमी को समझाया जाता है भाई परेशान मत करो। नहीं कोई मान रहा है तो भैया कह दो यहाँ तू ही बड़ा, ठीक है। अकल के साथ में अपना पीछा छुड़ाना, इसको बोला जाता है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि सिर्फ कहने भर से बात नहीं होती, कहीं मारामारी भी होती है, कहीं ज़्यादा लंबा कलेश होता है, कहीं मुकदमेबाजी होती है, ऐसा भी। तो वो लोग बोलते पागल है क्या, भलाई का ठेका ले रखा है, बहुत भला बनता है या बहुत भली बनती है। आप देख, अगर कोई आदमी बार बार आपका अपमान कर रहा है, बार बार आपकी ज़िंदगी में जहर बोल रहा है और बार बार आपके नुकसान का वही कारण दिखाई देता है, तो आप समझ जाओगे भैया इससे कोई कार्मिक रिलेशन है। अगला पिछला ये बदला चुका रहा है आपसे। आप कितना ही अच्छा कर लें, आप कितना घर देख के चल लें, आप कितना किसी के सुख दुख में काम आ जाए, खुशियों में काम आ जाए, आप अपने परिवार के लिए सोचें, खुद को बैलेंस करके चलें, कितना ही आप सोच लें, कितना ही आप कर लें, वो बोलेगा ये कि तू पागल है क्या, वो बोलेगा ये कि पागल है क्या। क्योंकि उसका काम ही यही है, वो चाहता नहीं आप सुखी, वो चाहता नहीं, वो चाहता है कि ये मुझसे आगे ना निकल जाए, इसको आपको दबाने की आदत पड़ गई है। लेकिन कुदरत जो देख रही है वो कह रही है कि अब आपकी ये डेथ और टावर का मतलब क्या है, ये दुख का भी कारण है, दुख के अंत का भी कारण है। यहाँ दुख है, यहाँ उसका अंत है। द टावर दुख और डेथ माने दुख का अंत। तो साथियों आप लोग जब आप ये देख लेंगे, इस बात को समझ लेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा आपने किस किस के ताने सुने हैं, आपके पीछे कौन पड़ा है, किस तरह से आपको पागल बनाया जाता है क्या नहीं है। लेकिन हमको उनकी एनर्जी के अंदर घुसना नहीं है और ना ही उनकी एनर्जी को आपको ग्रहण करना। एक ही घर में रहते हुए इस तरह से दुश्मनी को तो छीनना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ऐसे लोग जो हमारे साथ में कार्मिक रिलेशन में आते हैं, सास ससुर के रूप में, पति के रूप में, बच्चों के रूप में, जो आपको बार बार गलत साबित करते हैं, तो समझ जाओगे भैया कुछ कार्मिक रिलेशन है। वो माँ बाप भी हो सकते हैं, बहन भाई भी हो सकते हैं। ससुराल वालों का जिम्मा नहीं है, ठेका नहीं है कि भी आपकी नाक में दम करे, कि शादी करो और कर्म बंधन में बन जाओ और फिर भोगो और वो लोग आपसे अगले पिछले जन्म के बदले निकालें। वो बात किसी हद तक सही है, लेकिन जब इस परेशानी का सर्कल बड़ा होने लगता है तो उसका कारण हमें बैठ के सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें उन लोगों से उलझना है कि नहीं उलझना। ये कब होगा
जब आप अपनी आंखों की पट्टी को खोल लेंगे। ये टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको जब देखेंगे आपसे रेजोनेट हो जाएगी, क्योंकि इस तरह की बातें हमारे जीवन में रोज़मर्रा ही होती हैं। ऐसी बातों का हम रोज़ ही सामना करते हैं। तो हम गुड टैरो से देखते हैं क्या है। चलिए, गुड टैरो से मैं 5 कार्ड निकालती हूँ और हमारे सामने वेरीफाई हो जाएगा। जो इसमें कार्ड हैं वही कार्ड आने वाले हैं। 1 2 3 4 और 5 और डेग है 5 ऑफ कप। 5 ऑफ कप वही दुख का ही कारण है, समझे ना जी, दुख का ही कारण है 5 ऑफ कप। यानी कि आपको इस दुख में से निकलने की ज़रूरत है। और यहाँ पे है 3 ऑफ कप, सेलिब्रेशन, द टावर एंड 6 ऑफ कप। कि कोशिश करनी है आपको। और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यानी कि नंबर बड़ा है। आपको इस एनर्जी में से बाहर निकलना है। यहाँ पे चैरियट है, तो चैरियट का भी कार्ड यहाँ पे वापस आ गया, द स्टार, और यहाँ पे स्टार का भी कार्ड आ गया। आप देख रहे हैं ना, देख रहे हैं आप, द स्टार, द स्टार, द चैरियट, द चैरियट, द टावर, द टावर एंड 3 ऑफ कप नहीं आया है यहाँ पर। तो आप इस बात को समझ लो कि ये आपके अभी दिन बदलने वाले हैं। जब टावर का और डेथ का कार्ड आ गया तो ऑब्वियसली आपको समझ जाना चाहिए कि आपके दिन बदलने वाला है, समझे जी। तो आपको करना क्या है, अभी ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगना, बात को बढ़ाना नहीं है। आपको अपना वीक पॉइंट ढूंढ रहा है कि भाई किस वजह से ये हमको बार बार परेशान कर रहा है। हमारा इससे कुछ कार्मिक रिलेशन है क्या, कुछ अगला पिछला हमारा कर्जा है, या हमारा व्यवहार है, या हम में कमी है, हमारा वो बॉडी लैंग्वेज कैसी है, हम किससे बात करते हैं नहीं करते हैं, ये सब देखना ही पड़ेगा। जब तक हम खुद को टीच नहीं करेंगे हमें कारण नहीं मालूम पड़ेगा। जब आपको कारण मिल गया, जब आप ऐसे रिश्ते में हैं कि आप उसको ना छोड़ते बनता है ना हजम करते बनता है, तो हो सकता है कि माँ बेटे का रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, या बहन भाई का रिश्ता हो, या ससुराल का कोई नज़दीकी रिश्ता हो, कि आप ना घर से निकल सकते हैं ना उसको निकाल सकते हैं, और वो आपको हमेशा यही कहेगा पागल है क्या, पागल है क्या, पागल है क्या। कुछ बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसमें क्या करना है, आपको अपनी हीलिंग करनी है और अपने रिश्ते की हीलिंग करनी है। आप भगवान से प्रार्थना करनी है कि भगवान जल्दी से जल्दी ये जो है हमारी तकलीफ दूर हो जाए, समझे जी। और मन मन में आप उसको फॉरगिवनेस की आप प्रार्थना कर सकते हैं। तो अभी हम आकाशिक से भी एक कार्ड निकालेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा कि भी आखिर जो ये है ये कार्मिक है या उस आदमी की आदत ही ऐसी है। एक कार्ड निकालूंगी बस, क्योंकि ये आकाशिक है ना, इसके लिए ये टाइमलेस रीडिंग है। तो हम देखते हैं कि भी ऐसे लोग जो आपके जीवन में हैं किस लिए आए। इतने सारे कार्ड गिरे हैं, चलो ले लेते हैं। यहाँ पे है कॉच इन दिस ट्रेन। तो ये देखो, ये खुद को जेल के अंदर बंधा हुआ, बंधन, ये है 7 नंबर का कार्ड, 16 नंबर का कार्ड है। यानी कि आप गेट खोल के जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे बोला था आँख आप खोल सकते हैं। आप अपने दिल को अपने दिमाग को संभालेंगे, आँख खोल लेंगे तो आपको दिख जाएगा। आप तो अपनी ही गर्दन काटने जा रहे थे। और यहाँ पे है ये रहा 5 6 7 8। तो यहाँ पे है 8 शॉर्ट, मतलब अपनी इंट्यूशन का सही इस्तेमाल करें। और यहाँ पे भी डेक ऑफ कार्ड में यही है कि भी अपनी इंट्यूशन का आप इस्तेमाल करें। आप इस गेट के ऊपर से भी आ सकते हैं, खोल के भी आ सकते हैं, और जिस तरह से ये बाहर इसकी कुंडी लगी हुई है, आप किसी से बोल के भी अपनी इस कड़ी को, इस कुंडी को, इस संकल्प को आप खुलवा सकते हैं। तो देखते हैं आखिर इसकी मेन प्रॉब्लम क्या है। ये यदि कार्मिक स्ट्रेंथ, जैसे मैंने बोला था कि जैसा जो कोई बोता है वैसा ही काटता है, मैंने आपसे पहले ही कहा था, और वही निकल के आया। और आकाशिक कार्ड कभी झूठ नहीं बोलते। और ये है दीवार ऑफ दिस रोज। एक तरफ प्यार करने वाला आदमी है और एक तरफ नफरत करने वाला है। ये कौरव पांडवों वाला हिसाब हो गया, यानी कि ये भी कार्मिक रिलेशन है इसमें। और ये है यूरियल एंड दिस स्पिनिक्स। तो यहाँ पे आपको समझाया जा रहा है कि भाई
आप इस पाठ को सीखने के लिए आए, आप इस रिश्ते को हील करने के लिए आए, तो हील करो भाई। और यहाँ पे विल, विजडम एंड माइंड, आप अपने इच्छाओं को और आपने अब तक जो सीखा है और जो आपने अब तक यहाँ पे आके लर्न किया है, समझ में आ गई है जो बात आप इस दुनिया में क्या सीखने के लिए आए, तो उसको आप सीखो और समझो, समझे जी। और यहाँ पे है सेंगना कम्युनिटी, यानी कि आपस में मिलके जब तक आप बैठेंगे नहीं, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती किसी दूसरे इंटेलिजेंट आदमी से जब तक आप राय नहीं लेंगे, आपके समझ में नहीं आएगी। और यहाँ पे स्प्रिंग एंटमन, तो अभी बाहर आने वाली है, आप इस परेशानी से आप निकल जाएंगे अगर आप कोशिश करेंगे तो। यानी कि आपको बातों को बढ़ाना नहीं है, आपको उस कारण को खोजना है, उस कारण को आपको दूर करना है कि भी आपको क्यों सुनना पड़ रहा है, पागल है क्या, पागल है क्या। तो जो ऐसा कहता है ना, वो हमारा जान पहचान का ही होता है, या हमने उसको ज़्यादा प्यार में, ज़्यादा विश्वास में, या समाज के डर से, घर के डर से, घर के टूटने के डर से हम कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को रियायत दे देते हैं और फिर वो हमारे सर के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो इसके लिए अभी आप ना बोलना सीखें और ऐसे लोगों को ज़्यादा अलाउ ना करें, और भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे। और जैसे हमने गार्डन्स का एक कार्ड निकाला था, वो इधर मैं ओपन कर रही हूँ, ये रहा। तो यहाँ पे एस ऑफ कप निकल के आया है, ये आपके आकाशिक कार्ड के बाद में मैं इस कार्ड को निकाल रही हूँ। एस ऑफ कप का मतलब क्या है कि प्रभु परमात्मा का संदेश अंदर बाहर से आप फुलफिल हैं। आपकी आत्मा पुकार कर रही है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, लोग मेरे को ही क्यों पागल बना रहे हैं। मैंने तो आंख बंद कर रखी है, आंख बंद करने से बिल्ली कबूतर को खाएगी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिसका काम है नाक में दम करना, आपने उसके अगले जन्म में करा होगा तो इस जन्म में होगा आपके नाक में दम कर रहा है। तो इससे पीछा छुड़ाने का कारण सिर्फ एक और एक ही है। आप वो मन मन में उस आदमी को अगर सामने पड़ता है तो बोले, ये भगवान, तो मुझे भगवान के लिए मुझे माफ़ कर दे भाई, मेरा पीछा छोड़ दे, जो मेरे से कुछ आगे पीछे अनजाने में गलती हुई है, मेरा पीछा छोड़, मुझे माफ़ कर, मुझे क्षमा करो, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। उस आदमी का नाम लेके उसको याद करके जब तक आप उसको फॉरगिवनेस नहीं करेंगे, वो आपके पीछे ही पड़ा जाएगा। इसके लिए एकमात्र यही है, आप खुद भी हील होइए और उस आदमी को भी हील कीजिए जिसने आपके जीवन में ये हलचल मचा के रखी हुई है। तो साथियों, ये थी आज की रीडिंग कि आपको कौन पागल बना रहा है। आशा करती हूँ कि आपको ये विषय अच्छा लगेगा और आपको जो भी कुछ है इसमें समझ में आ गया होगा। मैंने तीनों टूल अपने इस्तेमाल किए हैं साथियों, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। तो लव यू ऑल, बाय बाय।